You know what is ANOVA? ओके, ANOVA का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो व्हाट इज वेरिएंस? एनी आइडिया अबाउट दिस? वेरिएंस के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो व्हाट इज वेरिएंस? डिग्री ऑफ डिफरेंस नहीं। देखो, वेरिएंस का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ डेटा। ओके, डेटा का फैलाव कितना है, राइट? जैसे ये देखो, ये क्या है? बीच वाला लाइन क्या बताता है? मीन ना। देखो, आ, मैंने तीन कर्व ड्रॉ किया है, राइट? पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, व्हाट इज वेरिएंस, देन आई विल टेल यू हाउ टू एनालिसिस द वेरिएंस। ओके, तो मैंने कितने कर्व ड्रॉ किए हैं? तीन कर्व ड्रॉ किए हैं। एक वाइट कलर का है, एक येलो कलर का और एक रेड कलर का है। तो देखो, अगर मैं इसको सेपरेट करके दिखाऊं तो सबका मीन सेम है। मीन देखो, सबका बीच वाला लाइन है ना, राइट? है ना? लेकिन जो वाइट वाला है उसका वो ज्यादा फैला है, रेड वाला थोड़ा, येलो वाला कम फैला है, राइट ना? और रेड वाला बहुत कम फैला है। तो अगर मैं पूछूं इन तीनों ग्राफ में सबसे बेस्ट ग्राफ कौन सा है, तो तुम क्या, कौन सा आंसर बोलोगी? व्हाइट वाला, रेड वाला, येलो वाला, कौन सा अच्छा है? रेड वाला। क्यों? क्योंकि रेड वाला कम स्प्रेड है। तो जैसे तुम ऐसे समझो, तुमने रिजल्ट पाया 75%, मैं भी पाया 75%, राइट? तो दोनों का मीन क्या है? सेम है। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं फिर भी फेल हो गया और तुम पास हो गई। क्यों? क्योंकि जो मेरा वाला डेटा था वाइट कलर वाला है, मतलब देखो एवरेज से बहुत ज्यादा दूरी पर है ना। और जो तुमने 75% पाया वो रेड वाला है, ये वाला पार्ट है। इसका मतलब डेटा मीन के बहुत नजदीक है। ओके, यस। तो वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर होता है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? कुछ आइडिया है इसके बारे में? स्टैंडर्ड डिवीजन, डेविएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। जैसे ऐसे समझो, तुम रिजल्ट में पाई 75%, क्या सब में 75 मार्क्स रहता है क्या? किसी में 75 से ज्यादा रहेगा, किसी में 75 से कम रहेगा ना। मान लो किसी सब्जेक्ट में तुमने पाया 82 मार्क्स और सबसे कम मार्क्स पाया तुम, मान लो 72। लेकिन ऑन इनका एवरेज कितना आ रहा है? तो इसमें कितना कम हो रहा है और इसमें कितना ज्यादा हो रहा है? तो ऑन एन एवरेज इसका ले लेंगे, तो 75 में मैं लिख देता हूँ ±7। मतलब 7 नंबर तुम ज्यादा भी पा सकते हो, 7 नंबर कम भी पा सकती हो। तो 7 नंबर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो तुम्हारा जो, हाँ, 68 से लेकर 82 के बीच में है। और उनका एवरेज कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। आप समझे ना स्टैंडर्ड डिविजन? तो ये होता है स्टैंडर्ड डिविजन। अंडरस्टूड? तो अगर कोई पूछे व्हाट इज स्टैंडर्ड डिवीजन, तो उसको एक एग्जांपल दे देना। बोल देना अगर किसी का एवरेज मान लो 60 है, तो सब में वो 60 नहीं पाएगा, किसी में 60 से कम पाएगा, किसी में 60 से ज़्यादा पाएगा। तो एक ऐसा वैल्यू मैं चूज करूंगा जो,
इतना कम हो और इतना ज़्यादा हो, वो बीच का 60 रहे। जैसे मैं 5 माइनस करूंगा तो 55, 5 प्लस करूंगा तो 65। तो तुम्हारा जो मार्क्स है, जो ये पर्सन का मार्क्स है, मिनिमम 55 से लेकर 65 के बीच में है। अंडरस्टूड? यस। अब आता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो अभी तक मैंने बेसिक चीज बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की जरूरत क्यों पड़ी, राइट ना? तो दो जो तुम्हारा सिलेबस है उसमें टेस्टिंग सीखना है तुम्हें। टेस्टिंग का मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो क्या, कौन कौन सा टेस्टिंग सीखना है? मीन टेस्टिंग, पैरामेट्रिक टेस्टिंग, और एक सीखना है नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग। पैरामेट्रिक टेस्टिंग में क्या टेस्ट करते हैं? मीन टेस्ट करते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन टेस्ट करते हैं। मीन टेस्ट दो टाइप के करेंगे, लार्ज सैंपल, स्मॉल सैंपल। तो लार्ज सैंपल क्या होता है? इसको जेट टेस्ट भी बोलते हैं, लार्ज सैंपल को। जब सैंपल 30 से बड़ा होता होगा तो लार्ज सैंपल होता है, और स्मॉल सैंपल को टी टेस्ट बोलते हैं। ये सैंपल जब 30 से छोटा होगा तो स्मॉल सैंपल। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग क्या होता है? इसमें क्या टेस्ट करते हैं? इसमें टेस्ट करते हैं चाइस पर टेस्टिंग। ओके, ये तुम्हारे सिलेबस में है। एफ टेस्टिंग, एफ टेस्टिंग में भी आएगा अनुमा। ओके, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इसमें सिग्मा स्क्वायर और वेरिएंस, मतलब सिग्मा स्क्वायर को ही वेरिएंस बोलते हैं ना, तो इसका टेस्टिंग करते हैं। तो ये चीज तुम्हें ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग में पढ़नी है। तो देखो, अब एक एक करके देखते हैं अनोवा क्या होता है। चलो, बेसिक आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया है कि अनोवा में क्या करेंगे। यस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब देखो, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में क्या होगा, वेरिएंस के बारे में एनालिसिस करेंगे। जैसे मान लो 2 सैंपल या 3 सैंपल दे देगा, राइट? तो तुम्हें चेक करना है क्या दोनों का वेरिएंस सेम आएगा, ये टेस्ट करना है। या तो ये टेस्ट करना है क्या पहला वाले का वेरिएंस दूसरे वाले का वेरिएंस से बड़ा रहेगा, या ये टेस्ट करेंगे दूसरा वाला का वेरिएंस पहला वाले से बड़ा रहेगा। तो अगर ये है तो इसको, जब इक्वल साइन यूज करना तो उसको बोलते हैं टू टेल टेस्ट। और इनको क्या बोलते हैं, वन टेल टेस्ट। राइट? अब ये फाइंड कैसे करते हैं? सबसे पहले निकालते हैं, यहाँ मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। सबसे पहले फाइंड करते हैं ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल क्या होता है, टी होता है। और ये क्या होता है, सिग्मा टी जे। फिर क्या फाइंड करते हैं, कोरिलेशन फैक्टर, ग्रांड टोटल अपॉन एन। एन का मतलब क्या होता है, टोटल सैंपल। तीसरा स्टेप में एस एस टी फाइंड करते हैं। एस एस टी का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। इसका फार्मूला होता है एक्स आई जे का होल स्क्वायर माइनस सी एफ। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एस एस बी फाइंड करेंगे। सिग्मा टी जे का स्क्वायर
अपॉन एन, छोटा वाला एन, छोटा वाला एन मतलब नंबर ऑफ वैरायटी माइनस सी एफ। फिर फिर क्या फाइंड करेंगे, एस एस ई, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, ये क्या होता है, एस एस टी माइनस एस एस बी। और लास्ट में फाइंड करेंगे टेबल, एक टेबल बनाना पड़ेगा तुम्हें। टेबल में एस एस बी, एस एस ई, फिर एस एस टी टोटल, ये फाइंड करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, के माइनस वन, एन माइनस के। फिर फाइंड करते हैं एम एस बी, एम एस ई, और नीचे क्या होता है एम एस टी, मतलब इनका टोटल। फिर लास्ट में क्या फाइंड करते हैं, एफ। एफ का फार्मूला क्या होता है, एम एस बी अपॉन एम एस ई, राइट। तो एफ का वैल्यू यहाँ जो मैंने कैलकुलेट किया है, इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। अगर एफ का वैल्यू ग्रेटर रहेगा क्रिटिकल वैल्यू से, तब तो रिजेक्ट हो जाएगा। और एफ कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से छोटा रहे, क्रिटिकल वैल्यू हमेशा गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ओके। तो क्रिटिकल वैल्यू से छोटा है तो एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगर एक्सेप्टेड हो गया तो तुम बोल सकती हो कि सिग्मा वन का स्क्वायर और सिग्मा टू का स्क्वायर सेम है, दोनों का वेरिएंस सेम है। ओके। ये नोट कर लो चाहे तो, फिर मैं एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ। ओके। अब एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। कितना स्टेप्स याद रखना पड़ेगा तुम्हें। ये देखो वही टेबल है इधर जो मैंने बताया तुम्हें। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। राइट। तो कितने सैंपल्स दिए हैं मैं इधर नोट कर लेता हूँ। तीन सैंपल दिए हैं, राइट। तो पहला वाले सैंपल को एक्स वन लिख लेता हूँ मैं। दूसरा वाले सैंपल को एक्स टू। तीसरा वाले सैंपल को एक्स थ्री। अच्छा, यहाँ कुछ वैल्यू भी दिया है। बोला है एफ का वैल्यू, ये क्रिटिकल वैल्यू है, 5% पे, राइट। और डिग्री, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एन माइनस वन। तो टू, इसको ऐसे लिखते हैं, 2, 12 पे कितना है, 3.88। तो क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दिया जाएगा, लेकिन तुम इसको ऐसे लिख सकती हो। ओके। दिस इज व्हाट, दिस इज 5%। ओके। तो बोला है क्या, दोनों का वेरिएंस कैसे पता चलेगा कि मैं अनोवा यूज करूंगा, यहाँ लिखा है ना, विथ इक्वल वेरिएंसेस। अगर जब कभी भी वेरिएंस चेक करना रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, अनोवा यूज करेंगे। ओके। चलो। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था,
इनका टोटल ले लो, यहाँ से मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। तो सॉल्यूशन में पहले देखो, मैंने बोला तुम कैसे पहचानोगे कि ये अनोवा का क्वेश्चन है। राइट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये। हाँ, कंपेयर तो इससे करेंगे, लेकिन पहचानो कैसे अनोवा यूज करना है। यहाँ लिखा है ना इक्वल वेरिएंसेस। तो तुम्हें चेक करना है क्या इसका वेरिएंस और इसका वेरिएंस सेम आ रहा है, या एक ही पॉपुलेशन से आ रहे हैं, ये चेक करना है। ओके। तो सबसे पहले तुम्हें लिखना है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में लिखना है सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर, सिग्मा 3 का स्क्वायर। राइट। फिर x1, x2, x3। x1 क्या है? 8, 10, 7, 14, 11। और ये क्या है? 7, 5, 10, 9, 9, 12, 9, 13, 12, 14। तो इसका समेशन कितना आएगा? 10, 8, 18, 7, 25, 40, 40, 50। ये 50 आ रहा है। ये कितना आएगा? 7, 5, 12, 10, 22, ये 40 आ रहा है। इसका समय 12, 9, 21, 13, 25, इसका 60 आ रहा है। ओके। तो x1 बार कितना हो जाएगा? 50/5 ना। राइट ना। इसका टोटल जितना आ रहा है उससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 10। x2 बार कितना आ रहा है? 40/5। राइट। x3 बार कितना आएगा? वेरी गुड। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले जो मीन आया है, इंडिविजुअल मीन, उनका कंबाइन मीन लेंगे। तो कंबाइन मीन को मैं क्या लिखूंगा? उसको मैं बड़ा एक्स यूज करूंगा। यहाँ x1 x2 नहीं लिख रहा हूँ। अपॉन 3। तो 10 + 8 + 12 डिवाइड बाई 3 बिकम्स 10 आएगा ना। हाँ। अब दूसरा काम क्या करेंगे? x1 - x बार का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे। राइट। डेविएशन वैल्यू x2 - x बार का होल स्क्वायर, x3 - x बार का होल स्क्वायर। राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो x1 बार कितना है? 10 है ना। यस। और ये भी 10 है। राइट। हम्म। ओके। x1 बार है 10 - 10। अब देखो x1 बार कितना है? 10। और x बार कितना है? 10। तो 10 - 10 का 0 हो जाएगा। राइट। और कितना सैंपल है? 5 है ना, तो 5 बार 0 लिख देंगे। अंडरस्टूड। x2 बार कितना आ रहा है? 8 आ रहा है ना। और x बार कितना है? 10। तो 8 - 2 कितना होगा? सॉरी, 8 - 10 2। 2 का स्क्वायर 4। यस। और ये 12 - 2 ये भी 4 आएगा ना सब में। राइट। तो इसका टोटल 0 आ रहा है, इसका टोटल 20, और इसका टोटल 20। तो SSC निकल गया हमारा। SSC का वैल्यू कितना हो गया?
40 हो गया, राइट। तो एसएससी का मतलब क्या है? सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। इसको एसएसबी भी लिख सकती हो। ओके। यस, बिटवीन यहाँ सी क्यों यूज किया, बिटवीन कॉलम यूज किया है। राइट। पहले एसएससी निकल गया है। नाउ वी विल फाइंड एस एस बी, मतलब विद इन सैंपल, राइट। तो x1 क्या है? 8, 10, 7, 14, 11 है। तो मैं क्या फाइंड करूंगा? x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर। x1 क्या है? 8। x1 बार क्या है? 10। तो 8 माइनस 10 कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, राइट। ये 0। अंडरस्टूड ना? और इसका टोटल आ रहा है 30। x2 क्या है? 7, 5, 10, 9, 9। तो x2 बार कितना है? 8 है ना? तो 7 माइनस 8 कितना होगा? 1। 1 का स्क्वायर 1, 9, 4, 1, 1। इसका समेशन आ रहा है 16। x3 कितना है? 12, 9, 13, 12, 14। तो 12 - 1 जीरो का स्क्वायर 0। ये 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4। तो इसका समेशन आ रहा है 14, राइट। तो एस एस ई कितना हो गया? 13 + 16 + 14 विच इज इक्वल टू 13, 14, 60 आ रहा है, राइट। अब मैं वो टेबल बनाऊंगा। यही मेन है लास्ट। तो यहाँ लिखेंगे सोर्स ऑफ वेरिएशन। वी का मतलब वेरिएशन। दूसरा क्या है? सम ऑफ स्क्वायर। तीसरा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको मैं वी से डिनोट करूंगा। और फिर क्या होता है? मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर मतलब एमएससी लिखते हैं, राइट। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन में सबसे पहले लिखेंगे एसएससी। एसएससी मतलब बिटवीन सैंपल। तो बिटवीन सैंपल का वैल्यू कितना आ रहा था? 40 आ रहा था ना? यस। फिर एसएसई 60, वेरी गुड। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा इसका? 2 होगा, क्योंकि 3 सैंपल है ना, 3 टाइप के सैंपल है। तो ये होता है, यस, n-1। हाँ। और ये कितना होता है? देखो, एसएससी का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? n-के होता है। n मतलब टोटल सैंपल कितना है? 15 ना। और k का मतलब सैंपल कितने हैं? 3। तो 12 हो जाएगा। ओके। यस। k मतलब टाइप्स ऑफ सैंपल। तो 3 टाइप के सैंपल है। ओके। तो SST, तो ये कितना आएगा? 100। ये कितना आ रहा है? 14। अब मीन स्क्वायर, हाँ, मीन स्क्वायर का फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मीन स्क्वायर होता है, यस, 40, मतलब SSC अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 40/2 कितना हो जाएगा? 20 ना। और ये हो जाएगा 60/12, 5। तो लास्ट में एफ का वैल्यू क्या होता है? MSC। इसको बोलते हैं MSC और इसको बोलते हैं MSC। तो 20/5 विच इज इक्वल टू 4। हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू कितना आ रहा है? और हाँ, तो कैलकुलेटेड वैल्यू 4 है।
बट क्रिटिकल वैल्यू कितना है? यस। तो क्रिटिकल हमारा वैल्यू हमेशा छोटा होना चाहिए, लेकिन इधर क्या है, बड़ा है ना। कभी भी हमारा वैल्यू मतलब जो तुमने कैलकुलेट किया है, वो हमेशा क्रिटिकल से छोटा होना चाहिए। अगर क्रिटिकल से छोटा है तो एक्सेप्टेड, अगर क्रिटिकल से बड़ा है तो रिजेक्टेड है। तो लास्ट में क्या लिखोगी? यस। सिंस, यहाँ यहीं लिख लेता हूँ, सिंस एफ कैलकुलेटर इज ग्रेटर देन एफ क्रिटिकल, हेंस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब उसमें से कम एक वेरिएंस ऐसा है जो इक्वल नहीं है। ओके। यस। तो ये तो था बेसिक ऑफ अनोवा, राइट।